कयाधु नारद जी के आश्रम में रुकी। नारद जी सत्संग किया करते थे, है ना। तो कयाधु बैठकर वो सत्संग सुना करती थी और उस सत्संग के प्रभाव से जो गर्भ में जो बालक था उसमें सुंदर ज्ञान तेज उसे प्राप्त होता रहा। और जब हिरण्यकश्यप जब तपस्या पूर्ण करके जब आए तो कयाधु को सुंदर आशीर्वाद दिया था। कयाधु को नारद जी ने यह भी आशीर्वाद दिया था कि जब तक तुम्हारे पति नहीं आएंगे तब तक इस बालक को तुम जन्म नहीं दे सकते। ये मेरा आशीर्वाद है। और जब आए हैं कयाधु घर आई है और हिरण्यकश्यप के आने के बाद उस बालक को कयाधु ने जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद भगवान की जय हो। धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज बड़े होने लगे, लेकिन प्रहलाद जी एकांत में बैठते थे, किसी के बीच जाके नहीं बैठते थे। और एकांत में बैठकर कभी वो हंसते थे, कभी रोने लग जाते थे। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव ऐसा क्यों? कभी वो हंसते थे, कभी रोते थे। तो इस संदर्भ में बताया कि वो हंसते इसलिए थे कि प्रभु ने मुझे जन्म दिया है तो कभी मुझे प्रभु के दर्शन होंगे। रोते इसलिए थे कि न जाने प्रभु मुझे कब मिलेंगे, मैं राक्षस कुल में मेरा जन्म है, न जाने भगवान के दर्शन कब होंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजा गया। देखिए, और जब भेजा गया तो पाठशाला में जाकर भी प्रहलाद जी महाराज सिर्फ भक्ति किया करते थे, भजन किया करते थे। और ऐसा भजन, ऐसा रंग लगा लिया अपने जीवन में, वो रंग छूटे नहीं। ऐसा रंग प्रहलाद जी महाराज लगा। और जब पढ़ के वो आए तो हिरण्यकश्यप दौड़े दौड़े अपने पुत्र के पास गए, बेटा तूने क्या सीखा जरा बताइयो। कि पिताजी मैंने एक ही बात सीखी है। क्या? वनम गत वृंदावनम गत यद हरिमाश्रियत हरिं श्री कृष्ण वृंदावनम चंद्रम आश्रित। पिताजी हमने यही सीखा है कि वृंदावन बिहारी जी का आश्रय जो ले ले, उनके शरण में चले जाए। और जैसे ही हरि का नाम हिरण्यकश्यप सुना, झट से उस प्रहलाद जी को गोद से नीचे पटक दिया। अरे दुष्ट, मेरे सामने मेरी शत्रु का नाम ले रहा है। ले जाओ उसे। दोनों गुरुओं को बुलाया है, संडा अमरक जी थे ना दोनों गुरु जी, उनको बुलाया और इन्हें असुरी ज्ञान दिया जाए। यह हरि चर्चा, हरि चर्चा इसे कौन सिखा रहा है? अब गुरु जी ले गए। जब ले गए हैं तो प्रहलाद जी को कहते हैं, बेटा प्रहलाद, ये तू हरि शिक्षा कहां से सीख रहा है? हम तो तुम्हें बता रहे नहीं, ये ज्ञान तुम्हें कहां से आ गया? लेकिन ये ज्ञान तो नारद जी भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। और जब कुछ दिन बाद पढ़ के आए तो हिरण्यकश्यप फिर गोद में बिठाकर पूछे कि बेटा अब की बार बताओ। तो इस बार अपने पिता को नवधा भक्ति का ज्ञान, जो ज्ञान श्री रामचंद्र जी ने सबरी को दिया था, वही ज्ञान आज प्रहलाद जी अपने पिता को दे रहे। पिताजी सर्वणम कीर्तनम विष्णु। पिताजी सबसे पहले मैंने तो यही सीखा है, सबसे पहली भक्ति है सर्वणम, सुनना। आप सब भक्ति कर रहे हो,
ये क्या है आप जहां बैठे हो इसको क्या कहते हैं? ये भक्ति पाठशाला है। यहां आकर आप संसार की बातें नहीं करते हो, जगत की बातें नहीं करते हो, घर की बातें नहीं कर रहे हो। यहां बैठकर आप सिर्फ भक्ति का पाठ पढ़ रहे हो। आपको भक्ति पढ़ाई जा रही है, आपको भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। सोचो, हमारे जीवन में ये सबसे बड़ा समय है, कितना अमूल्य समय है कि हम बैठकर आज वृंदावन बिहारी लाल के चरण शरण में बैठकर, भागवत भगवान के शरण में बैठकर हम सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। आप सुन रहे हो और सुनकर आप कीर्तन भी करते हो। कीर्तनम अर्चनम। अगर एक दो बात मेरी लग जाए तो घर में जाकर उसको गाना, उसकी पूजा भी करना। नवधा भक्ति का ज्ञान दिया है। और जैसे ही नवधा भक्ति की चर्चा सुनी, प्रहलाद जी को अपने गोद से उतार दिया और आदेश दे दिया कि ले जाओ इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। आज प्रहलाद जी महाराज को कैद खाने में डाल दिया गया। खोल के देखा, प्रहलाद जी वहां खेल रहे हैं। सैनिकों को आदेश दिया कि पहाड़ से फेंक दिया जाए इसे। अब सैनिक लोग ले जा रहे हैं, प्रहलाद भैया तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम नारायण का नाम क्यों लेते हो? कि भैया तुम राजा के सैनिक हो, राजा के दास हो, और मैं उस परमात्मा का दास हूं। तू अपने राजा के लिए काम कर, मैं अपने स्वामी के लिए। तू अपने राजा को नहीं भूल सकता, मैं अपने स्वामी को कैसे भूल सकता हूं? तुम्हारा काम है सजा देना और मेरा काम है भजना। अब उस पहाड़ से उन्हें फेंका गया और जैसे ही फेंका, श्री हरि नारायण गोद में लेकर प्रहलाद जी महाराज को नीचे उतारे हैं। हाथी के नीचे डाल दिया गया, वहां भी भगवान ने उनकी रक्षा की है। अग्नि में जलाने का प्रयास किया, वहां भी भगवान ने बचाया है। और जब प्रहलाद जी की मृत्यु किसी तरह से नहीं हुई तो अंत में गुरु जी को बुलाया कि गुरु जी ध्यान रखिएगा, अगर मेरे राज्य में गुरुकुल में अगर हरि चर्चा हुई, किसी ने हरि का नाम लिया, तो अब की बार सजा इनको नहीं, सजा आपको मिलेगी। अब गुरुजी थर थर करके कांपने लगे। आश्रम पहुंच गए, प्रहलाद जी को ले गए। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कितना भी दुख आए, कितना भी दुख आए, लेकिन प्रभु मैं आपको भूलूंगा नहीं। प्रहलाद जी को कमरे में बंद कर दिया गया। अब प्रहलाद जी ने तो भोजन करते नहीं, कोई बात, बस बैठे बैठे हरि शरणम हरि शरणम। गुरुजी बाहर गए हुए थे, सारे बच्चे लोग आकर प्रहलाद जी के कमरे को खोला, हाथ पैर खोले और कहने लगे प्रहलाद भैया आपको कोई दुख देवे, आपको कोई कष्ट देवे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुए प्रहलाद, लेकिन तू तेरी पिता की बात क्यों नहीं मानता? क्यों तू नारायण का नाम लेता है? अब प्रहलाद जी मन में सोचते हैं मैं इनको कैसे समझाऊं, उस नाम के बिना मुक्ति नहीं है, उद्धार नहीं हो सकता। सारे बच्चे लोग कहते हैं अच्छा प्रहलाद एक बात बता, देख दूध गैया देवे, दूध कौन दे? गाय दे। भोजन कौन बनाए? माँ बनाए। कमा के कौन लाए? पिता लाए। ये तुम्हारे नारायण देते क्या हैं? तू नारायण नारायण जपता है, क्या देते हैं? अच्छा बताऊं क्या देते हैं? चलो एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? लेकिन खेल तो खेलेंगे भैया, लेकिन भगवान का नाम नहीं बोलेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। तो प्रहलाद जी महाराज देखिए बड़ा सुंदर सत्संग करवाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा सत्संग
कि अपने अपने घर से ढोल मजीरा ले आओ। सारे के सारे दौड़े ढोल मजीरा लेके आ गए। प्रहलाद जी खड़े, कोई झांझ ले ली, कोई मजीरा ले ली, कोई खड़ताल ले ली। चारों तरफ प्रहलाद जी के सामने खड़े हो गए और कहा, प्रहलाद भैया सब काम करवाइयो, सब काम करवाइयो, लेकिन नारायण नाम मत बुलवाइयो, नहीं तो हमारी भी कोई खैर नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे पगले कुछ नहीं होगा, तू बोल। तो प्रहलाद जी महाराज ने अपनी खड़ताल पे, अपनी वीणा पे बड़ी सुंदर धुन छेड़ दी। क्या धुन? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी, तेरी माया जग में न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। सारे बच्चे नाच रहे हैं और सारे बच्चे भी प्रहलाद जी के साथ श्रीमन नारायण बोलने लगे। जोर से आवाज होने लगी। गुरुजी आए हैं और गुरुजी आकर देखा कि आश्रम में ये हरि कीर्तन कौन कर रहा है। दो सैनिकों को भेजा के जाओ उन्हें रोको, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। अब दो सैनिक वहां से गए हैं और जब गए हैं तो क्या देखते हैं, प्रहलाद जी बीच में खड़े, चारों तरफ बच्चे खड़े हैं और नारायण नारायण बोल रहे हैं। सैनिक जाकर जैसे ही प्रहलाद जी को हाथ लगाया, हाथ लगाते ही उन सैनिकों को भी ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा। आए थे रोकने के लिए, वो भी जोर जोर से बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हरि ओम नारायण, हरि ओम नारायण, हरि ओम नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरुजी ने देखा कि सैनिक लोग नहीं आए, 10 सैनिकों को भेजा फिर कि जाओ, वो क्यों नहीं आया। वो सैनिक भी जाकर क्या देखते हैं, प्रहलाद जी नाच रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं। दो को रोकने के लिए भेजा था, वो भी अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर प्रहलाद जी के साथ नाचने लग रहे हैं। भक्ति ऐसी जो रंग लगा दे, भजन ऐसा जो रंग लगा दे। दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए और कहने लगे, गुरुवर वो तो सभी नाच रहे हैं। गुरुवर आए हैं दौड़े दौड़े और आकर देखते हैं कि सभी नाच रहे हैं। सारे बच्चे लोग प्रहलाद जी की तरफ इशारा किया कि प्रहलाद जी गुरुजी आ रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। आज गुरुजी को भी रंग लगा देंगे, गुरुजी को भी बोलना पड़ेगा। और जैसे ही गुरु लोग आए हैं, सारे बच्चे गुरुजी के चारों तरफ हो गए
और गुरुजी को गोद में उठा लिया और गुरुजी को उछालने लगे और कहने लगे गुरुजी एक बार बोल दो, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी माया जग में न्यारी रे न्यारी, तेरी लीला जग में न्यारी रे न्यारी। बोलो हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। और गुरुजी को उछाल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं अरे पहला थोड़ा नीचे उतार। आनंद आ रहा है ना गुरुजी? आनंद आ रहा है? बोले हाँ गुरुजी बोलिए, कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा। अब गुरुजी भी प्रहलाद जी के साथ उस रंग में रंग गए, वो भी जोड़ो। हरि ओम नारायण, हरि ओम नारायण, हरि ओम नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जोर जोर से संकीर्तन हो रहा है। आवाज हिरण्यकश्यप के कानों में पड़ी। राजमहलों से दौड़ के आए हैं, दौड़ के आए हैं। और जैसे ही दौड़ के आए देखें तो क्या प्रहलाद जी नाच रहे हैं, सैनिक लोग नाच रहे हैं, गुरु लोग नाच रहे हैं, सभी नाच रहे हैं, सभी गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप मन में सोचे कि प्रहलाद को जाके पकड़े। फिर मन में आया पकड़ूंगा नहीं। अपने मुष्टि का, अपने मुक्के को बांधा है और उस मुक्के को बांधकर जोर से पृथ्वी पर मारा। जैसे ही मारा ये पृथ्वी थर थर करके कांपने लगी, थर थर करके कांपे। बच्चे खड़े हो गए, गुरुजी खड़े के खड़े रह गए, सब चुपचाप खड़े हैं। जवाब कौन दे? सारे बच्चे कह रहे पहला हम तुमको पहले कहे न, अब क्या होगा? प्रहलाद जी कहते चिंता मत करो, सब करने वाले वही हैं। बड़े असभ्य वाक्य महाराज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहे। अरे दुष्ट, लाख कहने के बाद भी तू उस हरि के नाम को जप रहा है। अभी मैं वैकुंठ जाके आया हूं, वो तुम्हारा हरि वहां भी नहीं मिला। तुम्हारा हरि है कहां? का पिताजी क्यों चिल्लाते हैं? परमात्मा का वास तो सब जगह है, कन कन में परमात्मा का वास है। जहां देखो खड़ग में, खंभ में, जहां देखो राम ही राम है, नारायण ही नारायण है। अच्छा, इस खंभ में भगवान है? हाँ पिताजी भगवान है। हाथ में तलवार निकाले, उस खंबे के तरफ हिरण्यकश्यप महाराज दौड़े हैं। एक भक्त के मान को रखने के लिए, एक भक्त के भाव को रखने के लिए भगवान को उस खंभ में से प्रकट होना पड़ा। और जैसे ही हिरण्यकश्यप मुष्टिक का प्रहार उस खंभ पे किया है, और जैसे ही किया और उस खंभ में से एक झूलता हुआ आसन, सिंहासन निकला है, जिसपे नरसिंह भगवान बैठे हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ा विचित्र रूप। हिरण्यकश्यप की तरह दौड़े हैं तो अपनी जांग पे डाल लिया और कहा अब तो तुम्हें मरना होगा। हिरण्यकश्यप जोर से हंसने लगा, महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। क्या वरदान मांगे? कि मैंने ये वरदान मांगा है, न तो मैं घर में मरूं न मैं बाहर मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं पगले जरा देख तू, न तो तू घर में है न बाहर में। नरसिंह भगवान उसे थली पर, देहली पर लेकर बैठे, आधा अंदर है आधा बाहर है। न तो तू घर के अंदर है न बाहर है, अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा।
कि भगवान आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने एक वरदान और भी मांगा है, क्या? कि न तो मैं भूमि में मरूंगा, भूमि पर, और नहीं आकाश पर। का पगले जरा देख, न तो तू जमीन पर है, न ही आकाश पर है, तू मेरी जांग पर है, बीच पे है। अब तो मरेगा। क्या प्रभु आप नहीं मार सकते? क्यों? कि मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा है कि न तो मैं रात में मरूंगा, न ही मैं दिन में मरूंगा। क्या जरा ऊपर देख, न तो दिन है और न रात। गोधूली वेला सूर्यास्त होना और रात्रि का उदय होना। गोधूली वेला होती है ना, न तो रात है न दिन है। अब तो तू मरेगा कि तो भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने एक वरदान और मांगा है, न तो मैं नर से मरूं न पशु से। कि मेरी तरफ देख तू, मैं तुम्हें नर लगता हूं और नहीं मैं पशु हूं। अद्भुत रूप, बड़े बड़े नाखून, शेर सिंह जैसा मुंह, पूरे शरीर मनुष्य जैसा, ऐसा विचित्र नरसिंह भगवान का रूप। यह रूप तुम्हारे लिए मुझे बनाना पड़ा। अब तो मरना पड़ेगा। ये भगवान मैं नहीं मरूंगा। मैंने एक वरदान ये भी मांगा कि ब्रह्मा की सृष्टि से पैदा होने वाले किसी जीव से नहीं मरूंगा। मेरा जन्म ब्रह्मा के सृष्टि में से किसी में से नहीं है। मैं तो इस खंभ से प्रकट हुआ हूं। अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। कहा भगवान मैंने एक वरदान और भी मांगा था। वो क्या? कि मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन, ये जो 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने में नहीं मरूंगा। कहा पगले तूने ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए थे, इसलिए ये 13वां महीना जो अधिक मास का है, अधिक मास है ना 13वां महीना, ये तुम्हारे लिए बनाया कि वो नहीं मरेगा, इसलिए अधिक मास मनाया है। अधिक मास चल रहा, अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। कि भगवान मैंने ये भी वरदान मांगा, न तो मैं अस्त्र से मरूंगा और न ही शस्त्र से। भगवान कहते मेरे हाथ में देख, कोई अस्त्र शस्त्र है? नहीं है। ये मेरे नाखून ही मेरे अस्त्र शस्त्र है, इनसे तुम्हें मरना पड़ेगा। और जैसे ही कहा हिरण्यकश्यप छुटा के भागने लगा। नरसिंह भगवान दबोच कर बैठ गए और दोनों हाथों के नाखून को हिरण्यकश्यप के पेट पे लगाया और देखते ही देखते उनके पेट को चीर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान। और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। क्रोध इतना शांत होए नहीं। सारे देवता नरसिंह भगवान को उस क्रोध को शांत करने में लगे हैं। कोई भी देवता की हिम्मत नहीं हो रही है नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करे। और अंत में प्रहलाद जी को आगे किया कि प्रहलाद जी महाराज आप जाइए। प्रहलाद जी महाराज डरते डरते गए हैं और कहने लगे कि भगवान हम राक्षस कुल में थे, हमारे पिता असुर जात से थे, उन्होंने आपसे बैर रखा प्रभु, सदा ही बैर रखा प्रभु, आप उन्हें क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। झट से प्रहलाद जी को अपने गोद में नरसिंह भगवान गोद में बिठा लिए। प्रहलाद को जीभ से चाटने लगे, अपने जीभ से जीभ निकाल निकाल के चाटने लगे। एक संत ने तो बड़ी सुंदर व्याख्या की कि नरसिंह भगवान गैया और मैया दोनों का प्यार दिया है। मैया अपने पुत्र के सर के ऊपर हाथ तो घुमा सकती है लेकिन उसे चाट नहीं सकती, और गैया अपने पुत्र को चाट सकती है लेकिन हाथ नहीं घुमा सकती। तो यहाँ गैया और मैया दोनों का प्यार भगवान ने भगवान प्रहलाद जी को दिया। और नरसिंह भगवान कहने लगे अरे पगले, मेरे कारण इतना दुख तुम्हें झेलना पड़ा। कभी तुम्हें कैद खाने में डाल दिया, कभी पहाड़ से गिराया गया है, कभी अग्नि में जलाया गया, मेरे कारण। अरे पगले, मुझे आने में देर हो गई,
आने में देर हो गई, हमें क्षमा करिए। कहा कि प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे इतना ही चाहिए कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। तो बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया कि बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मेरा कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो मैं उसका वध नहीं करूंगा, ये मेरा आशीर्वाद है। सुंदर आशीर्वाद लेकर भगवान अपने साकेत धाम को पधारे हैं। बाकी की कथा कल कहेंगे, समय भी हो रहा है, तो सबसे पहले आरती करेंगे और फिर प्रसाद लेंगे। अपनी वाणी को विराम दूंगा, सभी खड़े होंगे और आरती करेंगे। कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों के पाप को है तारती। पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों के पाप को है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली है, पापों को मिटाने वाली है, हर दर्श कराने वाली है, हर दर्श कराने वाली है। ऐ शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली है, पापों को मिटाने वाली है, हर मंगल की आरती। पापियों के पाप को है तारती। भागवत भगवान की है आरती, आरती
पापियों के पाप को है तार दी। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों के पाप को है तार दी। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों के पाप को है तार कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 भागवत भगवान की। अब जब हो शांति अंतरिक्ष घूम शांति है पृथ्वी शांति राप है शांति रूखदय है शांति ही वनस्पतय है शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति है सर्वगुण शांति है शांति शांति है सबा शांति रे। हस्ते पुष्पमादाय मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जगदेव जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमाना सच्चन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्वराय गुरमहे। समे कामान काम कामाय मयं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु मे। कुबेराय विश्वनाय महाराजाय नमः। हरि ओम साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समप्रियाय सार्वभौमः। सर्वायुगै आदात् प्रागात् पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपि सर्वो अभिहितो मरुतः प्रवेष्टारो मृतस्यावसंज्ञे आवीक्षितस्य कामे विश्वदेवा सभासदे। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाद्वै पुण्यगजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वः प्रभाव तुलसीधरमञ्जरी पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध पुष्पाणि यथा कालोपवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः कुंज विहारिणे नमः। सभी भक्त लोग परिक्रमा करेंगे। रमिबा आई जो 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 दी मारा पाल मुकंदा दी मारे करी रमिबा आई जो दी मारा पाल मुकंदा दी मारे करी रमिबा आई जो रे। रमिबा आई जो 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 दी ओ बेटा बाबा का दी मारे करी रमिबा आई जो दी ओ बेटा नंद बाबा का दी मारे करी रमिबा आई जो दी। लड्डू मंगाई तू पेड़ा मंगाई तू और मंगाऊ रसगुल्ला दे। लड्डू मंगाई तू पेड़ा मंगाई तू और मंगाऊ रसगुल्ला दे। मेरे मन में ऐसी आवे हो मारे मन में ऐसी आवे अपने हाथ जिमाई बेटा नंद बाबा
मारे मन में जिया मारे मन में जिया मारे मन में जिया मेरे अपने हाथ न लाई दूर बेटा बाबा जी मारे घर रम बाई दूती मारा माल मुकुंदा जी मारे घर लंबाई जो जी ओ रमबा आई जो रमबा आई जो ओ रमबा आई जो रमबा आई जो रमबा आई जो जी बेटा नंद बाबा का जी हमारे घर रमबा आई जो जी ओ बेटा नंद बाबा का जी हमारे घर रमबा आई जो जी राधा बुलाई दूं रुक्मण बुलाई दूं और बुलाऊं सत्यभामा रे राधा बुलाई दूं रुक्मण बुलाई दूं और बुलाऊं सत्यभामा रे मेरे मन में ऐसी ऐसी आवे मेरे मन में ऐसी ऐसी आवे अपने हाथ लाई दूं मेरा माल मुकुंदा जी हमारे घर रमबा आई जो जी ओ बेटा नंद मुकुंदा जी हमारे घर रमबा आई जो जी ओ रमताई जो रमताई जो रमबा आई जो रमबा आई जो ओ रमबा आई जो रमबा आई जो रे रमबा आई जो बेटा नंद बाबा का जी हमारे घर रमबा आई जो जी ओ लाला नंद बाबा का जी हमारे घर रमबा आई जो जी ओ रमबा आई जो 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 जी ओ बेटा नंद बाबा का जी हमारे घर रमबा आई जो जी ओ लाला नंद बाबा का जी हमारे घर रमबा आई जो 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 जी भागवत भगवान की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की